ये देखो कीबोर्ड, कीबोर्ड पहला क्या है, कीबोर्ड इज अ पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर, कीबोर्ड इज अ पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। अभी जो कीबोर्ड है ये क्या करेगा, वी टाइप यूजिंग द कीबोर्ड, करेक्ट। क्या करेंगे हम लोग, जो कुछ टाइप करना है हमें, जो कुछ इंस्ट्रक्शन टाइप करके भेजना है वो सब हम कीबोर्ड से ही करेंगे, है ना। सो दिस कीबोर्ड इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर और यू कॉल इट इनपुट डिवाइस। ये इनपुट क्या होता है, इनपुट क्या होता है, जो हम दे रहे हैं, ओके जो कुछ इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को दे रहे हैं उसे कहते हैं इनपुट, उसे कहते हैं इनपुट। चाहे वो डेटा होगा, शायद वो टाइपिंग का डेटा होगा, नहीं तो कैमरा का पिक्चर होगा, कुछ भी हो सकता है। जो हम जाके कंप्यूटर को जो देंगे उसे कहते हैं इनपुट, ओके। सो हम डायरेक्टली कंप्यूटर से कैसे बात कर सकते हैं, हम लोग तो कंप्यूटर के साथ कनेक्शन भी नहीं होगा क्योंकि हम लोग जो लैंग्वेज बोल रहे हैं वो कंप्यूटर को समझ में नहीं आएगा, है ना। सो क्या करने वाले हैं हम एक डिवाइस यूज करेंगे, डिवाइस लाइक कीबोर्ड, माउस, ये सब यूज करके उसके हिसाब से हम लोग डेटा को कंप्यूटर को देंगे, है ना। सो व्हेन दिस हैपेंस you need a device to transmit your idea, your data to the computer, alright। so वो क्या हो जाता है, इनपुट हो जाता है। और जो डिवाइस आप यूज कर रहे हो ये इनपुट देने के लिए उसे कहते हैं इनपुट डिवाइस, उसे कहते हैं इनपुट डिवाइस। सो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है क्या, नहीं, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है क्योंकि हम लोग जो टाइप करना चाहते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस देना चाहते हैं टाइप के यूज में, क्या होगा वो सब कीबोर्ड के थ्रू ही ट्रांसफर होगा, है ना। सो कीबोर्ड इज अ इनपुट डिवाइस, ओके। सो दूसरा है टाइपिंग डिवाइस, ये तो हमें पता है क्योंकि कीबोर्ड से ही हम टाइप कर सकते हैं, है ना। जो कुछ टाइप करना है, नंबर्स होगा या फिर लेटर्स होगा, आपको पैराग्राफ टाइप करना है, डॉक्यूमेंट्स भेजना है, ईमेल करना है, वो सब हम टाइप करेंगे कीबोर्ड से। सो कीबोर्ड इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ टाइपिंग डिवाइस, ओके। सो अभी देखो एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड, सोचो कि आपके पास एक डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप में ऑब्वियसली कीबोर्ड होगा, है ना, और उसके बाद एक माउस भी होगा, ऑलराइट। ये सब कनेक्शन होंगे सीपीयू के साथ। ये जो कीबोर्ड डेस्कटॉप से यूज होता है इसे कहते हैं स्टैंडर्ड कीबोर्ड, क्योंकि आप देख सकते हो लैपटॉप में सब कीबोर्ड का साइज बहुत ही छोटा होगा। एज योर लैपटॉप डिक्रीजेस इन साइज, योर कीबोर्ड ऑल्सो डिक्रीजेस इन साइज, इतना ही होगा कीबोर्ड, है ना। सो वो स्टैंडर्ड कीबोर्ड नहीं बनता है। यहां पे जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड है वो डेस्कटॉप के साथ हम जो कुछ यूज कर रहे हैं उसे कहते हैं स्टैंडर्ड कीबोर्ड। सो ये स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितना कीज होंगे, 108 कीज। स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 108 कीज होंगे, ऑलराइट। ये काउंट तो लैपटॉप के साथ नहीं चलेगा क्योंकि लैपटॉप में नंबर कीज तो बिल्कुल नहीं होंगे, नंबर कीज तो सिर्फ ऊपर होंगे। यहाँ पे आप नंबर कीज देख चुके हैं क्या, लैपटॉप में नहीं होंगे, ऑलराइट। सो स्टैंडर्ड कीबोर्ड कितने कीज होंगे एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में, 108 कीज, ऑलराइट। और ये इसे QWERT कीबोर्ड भी कहते हैं। क्यों, आप तो देख चुके होंगे कीबोर्ड, क्यों QWERTY कहते हैं उसे, क्योंकि कीबोर्ड का ऊपर वाला फर्स्ट सेट ऑफ कीज, यहां पे जो फर्स्ट सेट ऑफ कीज होते हैं ऑन द टॉप लाइन वो होते हैं QWERT और Y। पहला वाला लाइन ऑफ द कीबोर्ड आप देखेंगे तो वहां पे QWERTY होगा, ऑलराइट। सो इसलिए हम इसे क्वार्टी कीबोर्ड भी कहते हैं। समझ में आया आपको, हाँ। सो अभी देखते हैं ये कीज क्या क्या कीज बहुत ही स्पेशल और प्रोमिनेंट है इसमें। हम आज तो एक फ्यू फंक्शंस ऑफ कीज देखने वाले हैं हर एक की क्या करेगा।
ओके, सो अभी सोचो कीज ऑन द कीबोर्ड। पहला कीबोर्ड है, पहला की है स्पेस बार, पहला वाला है स्पेस बार। दूसरा है डिलीट की, ओके, दूसरा है डिलीट की। तीसरा है बैक स्पेस की, तीसरा वाला है बैक स्पेस की। फोर्थ वन है एंटर की, फोर्थ वन है एंटर की। फिफ्थ वन है फंक्शन की, फिफ्थ वन है फंक्शन की। सिक्स्थ वन है कैप्स लॉक की, सिक्स्थ वन है कैप्स लॉक की। और अब लास्ट देखने वाले हैं एरो कीज। ओके, आपको इस नाम से ही पता चलेगा ये की किसके लिए यूज हो रहा है। सो आज देखते हैं ये एक एक की का क्या क्या स्पेसिफिकेशन होगा और कैसे काम करेगा। ऑलराइट, चलो देखते हैं। पहला वाला कौन सा है? स्पेस बार, पहला वाला है स्पेस बार की। हाँ, ये की का बहुत ही एक स्पेशलाइजेशन है। दिस इज ऑल्सो द लॉन्गेस्ट की ऑफ द कीबोर्ड, लॉन्गेस्ट की ऑफ द कीबोर्ड। ओके, ये जो कीबोर्ड है, ये जो की है, ये लंबा सा होगा। लास्ट में जो लंबा सा की मिलेगा ना आपको बिना नाम का, वो है स्पेस बार की। ओके, अभी ये किसके लिए चाहिए हम देखते हैं। मैं लिख रही हूं आई एम फाइन। कैसे पढ़ेंगे इसको हम? ये तो पढ़ने में ही नहीं आता, क्योंकि हमें तो ये सोच रहे, हमें दूर से देखने से लगता है कि ये कंप्लीटली एक सिंगल वर्ड है, मगर ये तो सिंगल वर्ड नहीं है, ये तो 3 डिफरेंट वर्ड्स हैं। सो वर्ड्स के बीच में क्या देना पड़ेगा हमें? वर्ड्स के बीच में स्पेस देना पड़ेगा। ऑलराइट, स्पेस इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी सोचो, मैं आई लिखने के बाद जब स्पेस बार की को प्रेस कर रही हूं, एक स्पेस आ जाएगा, मेरा कर्सर यहां पे आ जाएगा। याद है आपको वो ब्लैक ब्लिंकिंग लाइन के बारे में हम बात कर रहे थे? यस। सो अभी पहले आप आई प्रेस करने से क्या होगा? सोचो कि पहले आप आई, सिर्फ आई प्रेस कर रहे हो। ओके, सिर्फ आई प्रेस कर रहे हो, हमारा कर्सर तो यहां पे आ जाएगा। ऑलराइट, सो अभी तो ए प्रेस कर रही हूं तो ए तो वापस यहां पे आ जाएगा और कर्सर यहां पे आ जाएगा। सो मुझे एक स्पेस चाहिए इन दोनों के बीच में। सो मैं क्या करने वाली हूं? पहले आई लिखूंगी, उसके बाद स्पेस बार को क्लिक करूंगी। स्पेस बार क्लिक करने से मेरा कर्सर यहां पे आ जाएगा, और जब मैं ए टाइप करूंगी ये ऐसे आएगा, स्पेस छोड़ के, और कर्सर यहां पे आएगा। सो अभी स्पेस छोड़ना है या नहीं छोड़ना है? नहीं, क्योंकि एम इज अ सिंगल वर्ड। सो अभी कैसे दिखेगा ये? सो आई स्पेस ए एम, है ना? अभी वापस आपको स्पेस चाहिए क्योंकि फाइन तो डिफरेंट वर्ड है। सो वापस स्पेस प्रेस करेंगे, सो FINE। सो अभी देखो पढ़ने में बहुत ही आसान हो जाता है ना? सो दिस इज हाउ यू विल यूज अ स्पेस बार की। समझ में आया आपको? ओके, सो देखते हैं नेक्स्ट की, डिलीट की। ये डिलीट का मतलब क्या है? डिलीट का मतलब है इरेज। डिलीट का मतलब है इरेज। सो यू गोइंग टू इरेज समथिंग, डिलीट ऑफ समथिंग। ओके, सो हम ये डिलीट की तरह बहुत ही स्पेशल फंक्शनैलिटी है। सोचो मैं अभी लिख रही हूं आई एम फाइन। ओके, और मेरा कर्सर यहां पे है। जब मैं डिलीट की प्रेस करूंगी कुछ नहीं डिलीट होगा। ओके, यहां पे जब मेरे कर्सर यहां पे लास्ट में है और मैं डिलीट की प्रेस कर रही हूं और कुछ नहीं डिलीट होगा। ऑलराइट, देखते हैं क्या होगा। सोचो कि मेरा कर्सर यहां पे नहीं है, इन दोनों के बीच में है। अभी मैं डिलीट की प्रेस करूंगी तो क्या होगा? मेरा जो ई है, जो मैंने लिखा है, डिलीट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? डिलीट की किसको डिलीट करेगा?
जो कर्सर के बाद है उसे डिलीट करेगा, जो लेटर कर्सर के बाद है, आफ्टर द कर्सर उसे डिलीट करेगा। अभी डिलीट की प्रेस करने से कुछ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे तो कैरेक्टर ही नहीं है, सो डिलीट नहीं होगा। आपको एंड डिलीट करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपका कर्सर को यहां पे लाना पड़ेगा और डिलीट की प्रेस करना पड़ेगा। समझ में आया? सो डिलीट इरेसेस कैरेक्टर आफ्टर द कर्सर। ओके, अभी मुझे बिफोर भी डिलीट करना है, क्या कर सकती हूं मैं? उसके लिए है बैक स्पेस की। ये क्या करेगा, डिलीट का जस्ट ऑपोजिट है, ये भी डिलीट इरेज ही करेगा कैरेक्टर को। दिस ऑल्सो इरेजेस अ कैरेक्टर, मगर जब मेरी कर्सर यहां पे है और मैं बैक स्पेस प्रेस कर रही हूं तब क्या होगा, मेरा जो कैरेक्टर बिफोर द कर्सर है वो डिलीट हो जाएगा। सो बैक स्पेस डिलीट्स बिफोर द कर्सर, बैक स्पेस डिलीट्स बिफोर द कर्सर। समझ में आया आपको? डिलीट आफ्टर द कर्सर, बैक स्पेस बिफोर द कर्सर। ऑलराइट, एंटर की से क्या कर सकते हैं? सोचो आई एम फाइन लिख रही हूं और मुझे चाहिए और एक पॉइंट लिखना है इसके नीचे, मेरा कर्सर तो यहां पे ही है, क्या करना है मुझे? एंटर की प्रेस करना है। वंस आई प्रेस एंटर, my cursor will come to the next line. My cursor will come to the next line. So जब कभी मेरा कर्सर को मैं नीचे नेक्स्ट लाइन पे लेना चाहती हूं तब मुझे एंटर की प्रेस करना है। समझ में आया आपको? सो इसलिए देखो उसका सिंबल ऐसा होगा, उसका मतलब है गो डाउन वन एंड गो टू द नेक्स्ट लाइन। समझ में आया? ऑलराइट, सो अभी देखते हैं फंक्शन कीज। ये जो सेट ऑफ कीज है ये सब F1, F2, F3 टिल F12 होते हैं। सो ये जो कीज है हर एक को एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। उसका मतलब है ये प्रेस करेंगे तो हेल्प आ जाएगा। ओके, जो एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हो उस एप्लीकेशन का हेल्प विंडो खोल जाएगा। F2 के लिए स्पेशल की है, F5 प्रेस करने से रिफ्रेश होगा पेज। सो ये हर एक की का एक फंक्शन अलग सा होता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कीज है कीबोर्ड पे। ओके, समझ में आया? ऑलराइट, सो अभी देखते हैं। सो नेक्स्ट की हम देखने वाले हैं कैप्स लॉक की। ये कैप्स क्या होता है? कैप्स होता है कैपिटल लेटर। सो आपको जब कभी कैपिटल में टाइप करना है, सोचो मैं ऐसे टाइप कर रही हूं, ऑलवेज अ सेंटेंस शुड बिगिन इन कैपिटल लेटर। सो मैं अभी क्या कर सकती हूं, मेरा कर्सर यहां पे है, क्या कर सकती हूं, मुझे इसे इरेज करके लिखना पड़ेगा। क्या कर सकती हूं मैं? आई शुड यूज बैक स्पेस। वेरी गुड, बैक स्पेस यूज करने के बाद क्या होगा? बैक स्पेस यूज करने के बाद यहां पे जो है ये डिलीट हो जाएगा, ये तो यहां पे ही रहेगा, आई तो डिलीट हो जाएगा और कर्सर यहां पे आ जाएगा। सो अभी मैं कैप्स लॉक की को क्लिक कर सकती हूं और व्हेन आई टाइप आई इट बिकम्स अ कैपिटल लेटर। ओके, अभी सोचो मुझे कैपिटल लेटर नहीं चाहिए, वापस स्मॉल लेटर चाहिए, तब वापस मैं कैप्स लॉक को क्लिक कर सकती हूं, उतना ही। ओके, सो दिस इज हाउ अ कैप्स लॉक की वर्क्स। एरो कीज, ये देखते ही आपको पता चलेगा ये ऊपर जाने के लिए अप, ये लेफ्ट में जाने के लिए, ये राइट में जाने के लिए और ये डाउन नीचे जाने के लिए। ओके, सो दीज कीज मूव द कर्सर। जो कर्सर है उसे मूव करने के लिए हम एरो कीज यूज करते हैं, ये गेम्स में भी यूज करते हैं। मगर आप पूछ सकते हो मैम यहां पे तो डाउन एरो की है, मगर क्यों हमें एंटर की यूज करना है? एंटर की यूज करने के बाद ही डाउन एरो काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक सेंटेंस है, दूसरा यहाँ पे कुछ नहीं है, आपका कर्सर यहाँ पे है, अभी आप डाउन एरो प्रेस करोगे तो कहां पे भी नहीं जाएगा, वो वहां पे ही रहेगा कर्सर। सो आपको एंटर क्यों प्रेस करना है? न्यू लाइन। अभी सोचो कर्सर यहां पे है, अभी डाउन प्रेस करोगे तो कर्सर यहां पे आ जाएगा।
ऑलराइट, सो ये है एरो कीज का यूज। ऑलराइट, सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे चिल्ड्रन? हम लोगों ने कीबोर्ड के बारे में पढ़ा था और वेरियस कीज के फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। सो मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन चिल्ड्रन, बाय बाय।